हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मधुरेश फैमिली। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सुबह का दिन है और मैं बस में सवार होके जा रही हूँ अपने मामा के घर जो कि है उदयपुर में। और सुबह सुबह 5 बजे वाली बस में मैं निकली थी ताकि मैं टाइम से वहाँ पर आराम से पहुँच जाऊँ, मुझे ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और ज़्यादा ठंड भी ना लगे ऐसे वातावरण में। बस मेरी रुकी है ये रास्ते में एक होटल पे। खाना वाना कुछ अच्छा नहीं था लेकिन मैंने कुछ स्नैक्स लिए, लेकिन वो भी 10 रुपये वाले पैकेट 15 रुपये में वहाँ पर मिल रहे थे। तो हाईवे पे अगर कहीं पे भी बस रुकती है तो इस तरह से हमें लूटा जाता है। फिर बस वापस से स्टार्ट हो गई और इस बस में एक प्रॉब्लम हो गई कि हम जिस होटल पे रुके थे वहाँ पर एक जन पीछे छूट गया था। तो फिर से बस थोड़ी देर के लिए रुकी और उनका वेट किया, वो आए और फिर हम वापस बस में बैठे और फाइनली मैं अपने स्टेशन पे पहुँच गई जो कि मेरे मामा का गांव है जिसका नाम है परसाद और ये NH 8 हाईवे पे ही पड़ता है। और यहाँ पर मेरे मामा का लड़का मुझे लेने के लिए आ गया था तो मैं उसके बाइक पर बैठकर और निकल गई उसके साथ में अपने मामा के घर पे जाने के लिए। और मैं जब भी परसाद आती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते से जाते जाते अजीब सा डर भी लगता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। मेरे बचपन की गलियाँ सब चीज़ यही है। अब देख रहे हैं सामने, ये रहा मेरा मामा का घर। 3 मामा और तीनों मामा के घर एक साथ में। ये छोटे वाले मामा का घर है, ये बड़े वाले मामा का घर है और उधर बीच वाले मामा का घर है जो कि अभी बनेगा और बड़ा। तो पहुंच गए और सबसे मिलना हुआ। ये है साक्षी, ये मेरे भैया हैं, ये भाभी हैं जो कि मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। मैंने कभी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी खुश नहीं है। फिर हम लोगों ने किया लंच दोपहर में। उसके बाद में मामा ने मुझे और साक्षी, हम दोनों को जाना था उदयपुर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। तो मामा मुझे और साक्षी को बिठाकर बस स्टैंड छोड़ते क्योंकि बस स्टैंड से आई थिंक 2 किलोमीटर का रास्ता है मामा के घर का। एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो घर के पीछे खेत के पीछे हाईवे पड़ता है, लेकिन अगर सड़क से आते हैं तो 2 किलोमीटर जितना फासला पड़ता है। तो इसलिए मामा मुझे और साक्षी को बस स्टैंड छोड़ रहे थे ताकि हमको फटाफट बस मिल जाए और हम उदयपुर पहुंच जाए। काफ़ी 3 तो बज ही गई थी, 3 बजे 4 बजे, हमको 1 घंटा लगता है वहाँ से यहाँ आने में। तो 4 बजे हम मार्केट में पहुँचे। तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मैंने चूड़ियाँ वगैरह ली और थोड़ा मेरा जो ज्वेलरी सेट था मेरे वेडिंग के लिए उसको मेरे को बुक कराना था तो वो मैंने लिया। ये है सिंधी मार्केट और यहाँ से जाएंगे हम मालदा स्टेट में। ये रही वो शॉप जहाँ से मैंने एंट्री करते ही पहली शॉप है जहाँ से मैंने अपनी चूड़ियाँ वगैरह ली। और फिर रात पड़ गई थी गांव में। ठंड का थोड़ा सा जैसा मौसम होता है तो रात जल्दी पड़ जाती है, तो घर से फ़ोन चालू हो गई कब आ रहे हो ऐसा। तो फिर हम लोगों ने फटाफट से अपनी बस पकड़ी और मुझे तो सीट नहीं मिली, साक्षी को सीट मिल गई तो वो बैठ गई और मुझे साइड में थोड़ी सी जगह थी वहाँ पे। सेकेंड डे हो गया। सेकेंड डे हम गए थे साक्षी के मामा के घर पे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कुछ खाने पीने का फंक्शन रखा था, कुछ प्रोग्राम था उनका, नानी का कुछ व्रत था, उस हिसाब से कुछ फंक्शन रखा था। तो मामा बैठ के यहाँ पे लपसी बना रहे और क्योंकि स्कूल के बहुत सारे बच्चे थे जिनको इनवाइट किया गया था खाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को। तो मामा लपसी बना रहे हैं, एक तरफ दाल बन रही है एक तरफ पूड़ियाँ बन रही है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मामा लपसी बनाते हुए। और ये जो पीछे खड़े हैं वो साक्षी के मामी हैं और उस तरफ मामी के बुआ हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं। मामा बोल रहे हैं कि मैं पूरा हलवाई जैसा लग रहा हूँ बनाते हुए लपसी। और लपसी शायद राजस्थानियों के लिए बहुत ही फेमस एक स्वीट फूड है। दूसरे लोगों ने कभी सुना होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ पे लपसी हर फंक्शन में बनती है। मुहूर्त में कोई भी मुहूर्त होता है तो लपसी बनती है, ठीक है। और ये मामी का पियर बोल सकते हैं, मामी के मम्मी पापा का घर है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जैसे ही सुबह उठ के आंखें खोलो और सामने हरियाली हरियाली हरियाली। और ये बच्चे आ गए हैं जिनको साक्षी सर्व कर रही है पूड़ी दाल एंड लपसी। ये चुटकी, दोनों का नाम चुटकी ही है। और ये साक्षी के मामा हैं। और वापस हम उदयपुर गए थे शॉपिंग करने, उसका शूट मैं नहीं कर पाई। ये वापस तीसरा दिन है जब मैं मेरी मामा के यहाँ वापस आ गई थी। और ये मेरी मामी के गाय भैंस है तो वो दूध वगैरह देते हैं तो उससे छाछ बनती है और उस छाछ को मामी मार्केट में देते हैं।
तो छोटू उसको अपनी लाइक कैन में भर रहा था। वैसे तो दूसरे लोग भरते, लेकिन आज बोले कि नहीं वही मैं भरूँगा या दादी मैं भरूँगा करके। बट बेचारा लास्ट 4-5 लोटी उसने जैसे ही भरी उसका हाथ दुखने लग गया कि मेरे से अब नहीं होगा। तो फिर मैंने भरा पूरा जो कैन था उसको। पर छोटू को मज़ा बड़ा आता है घर का काम करने में। बच्चा बेचारा बहुत ही मेहनती है। देखो मुंह देखो इसका, लग रहा है ना इसको देख के कि ये थक चुका है पूरा। ठीक है, तो ये वीडियो वैसे तो बहुत सारी क्लिप ली थी मैंने, लेकिन मैं सारी नहीं डाल पाई। ये मेरे छोटे मामा हैं जो कि अभी पटवारी बन चुके, लेकिन देखिए इनकी मतलब बिल्कुल भी किसी चीज़ का कोई अभिमान नहीं है। घर के सारे काम करते हैं वो, और गोबर और गाय भैंसों का काम करने में तो सबको ही मज़ा आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो नानी खड़े हैं, ये मामा खड़े हैं, सब लोग अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं गाय भैंसों की, खेतों की, क्या क्या काम करना है, कैसे क्या करना है। और ये साक्षी इसको घास लेने के लिए भेजा था। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।